Hello students, this is the third element of directing. Till now we have studied about motivation and supervision. The third element of directing is leadership. So what is leadership? As we have heard number of times the word leader, number of political leaders are there in our country, number of political leaders are there in different states, right? So what do you mean by leadership? Leadership means influencing the behavior of the people towards your organizational goal, राइट। आप अपने लोगों का बिहेवियर, जो लोग हैं वहाँ, जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, जिससे कि दे कैन डू द वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो दिस इज़ ऑल कॉल्ड लीडरशिप। आपने लीडर देखा होगा, क्लास का मॉनिटर होता है। अगर हम किसी को मॉनिटर बनाते हैं तो मॉनिटर कैन एक्ट एज अ लीडर इन द क्लास, ठीक है। एंड व्हाट क्लास टीचर डज, कि क्लास टीचर गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू द लीडर और द मॉनिटर टू टेक केयर ऑफ द क्लास। और मीन्स कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर कोई टीचर नहीं आते हैं तब तक कोई क्लास में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॉनिटर। तो मॉनिटर इज़ अ लीडर। अब लीडर क्या करता है? लीडर लोगों के, अपने जितने भी क्लासमेट्स होते हैं उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, जिससे कि क्लास में शोर ना हो, राइट। तो उन लोगों को किसी भी तरीके से कन्विंस करना, इन्फ्लुएंस करना अपनी बातों से, जिससे कि उनका गोल अचीव हो सके। दिस इज़ कॉल्ड लीडरशिप. So there are certain features of leadership also. First one is it indicates ability to influence other. Obviously, what do you mean by leadership? लीडर क्या काम करता है? लीडर की एबिलिटी इंडिकेट करती है। अगर हम किसी को इन्फ्लुएंस जल्दी कर पाते हैं, किसी को काम करने के लिए कन्विंस जल्दी कर पाते हैं, तो ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द एबिलिटी और द स्किल ऑफ द लीडर, राइट। नेक्स्ट इज ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर ऑफ पीपल। लीडर का काम क्या होता है? लोगों के बिहेवियर को चेंज करना। लोगों का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको जो लोगों का नेगेटिव एटीट्यूड है उसको पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करने को ही हम क्या कहते हैं? लीडरशिप कहते हैं, राइट। तो इसका ये भी काम होता है टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द पीपल so that the adaptation of the change can be done in the organization. As we all know that business environment is all dynamic and we just have to keep the changes, right. हमें उन changes को करते रहना चाहिए अगर हम business environment में survive करना चाहते हैं तो। और उस जो change है उसको adopt कौन करवा सकता है? लीडर करवा सकता है, right. Next is maintains interpersonal relation between leaders and followers. लीडर का काम क्या होता है? वो एक रिलेशनशिप भी मेंटेन कर रखता है अपने और अपने फॉलोअर्स के बीच में, राइट। लीडर्स अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग काम करवाते हैं। जब आप उनके अकॉर्डिंग काम नहीं करवाएंगे तो आप यू कैन नॉट बी अ गुड लीडर। एक अच्छे लीडर का काम क्या होता है? अपने फॉलोअर्स को के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाकर रखना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना एंड सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स ऑन टाइम, राइट। नेक्स्ट इज अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब सारी बात वहीं आ जाती है, हम लीडरशिप करते क्यों हैं? लीडर का काम क्यों होता है? जिससे कि लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर पाएँ। ये सारा काम हम इसलिए कर रहे हैं, हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं काम की तरफ, राइट। लोगों का बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, लोगों के साथ अपने एक अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? जिससे कि हमारा जो गोल है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, वो आसानी से स्मूथली अकम्प्लिश हो सके, राइट। नेक्स्ट इज़ इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। जो आपका लीडरशिप होता है ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, चलते रहने वाला प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि हमने एक बार लोगों को इन्फ्लुएंस करा और इन्फ्लुएंस करना उनको छोड़ दिया जैसे ही हमारा काम कंप्लीट हुआ। वी जस्ट हैव टू इन्फ्लुएंस द पीपल अगेन एंड अगेन टू अकम्प्लिश आवर टारगेट, राइट। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। इसके बाद हमारी लीडरशिप की कुछ स्टाइल्स आती हैं। जनरली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल, दैट इज़ ऑटोक्रेटिक, जिसको हम ऑथोरिटेटिव भी बोलते हैं, और डायरेक्टिव लीडरशिप भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव और कंसल्टेटिव, राइट। नेक्स्ट इज़ लेसस फेयर और फ्री रीन स्टाइल।
अब हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव और डायरेक्टिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप। ऑटोक्रेटिक में क्या होता है, यहाँ पर एक लीडर होता है, ये देखिए ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये एक लीडर है और ये बाकी इसके सारे सबऑर्डिनेट्स हैं, राइट। अब ये क्या कर रहे हैं सारे सबऑर्डिनेट्स, आप देख रहे हैं ये जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें ये एरो का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये एरो देखिए सिर्फ लीडर की तरफ से आकर सबऑर्डिनेट के पास आकर ख़त्म हो जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि द लीडर इज़ देयर टू टेक ऑल द डिसीजन इन द ऑर्गेनाइजेशन and all the subordinate of the organization will have to follow all the instructions given by the leader. The subordinate are not supposed to arise any question on the decision making of leader. अगर लीडर ने कोई भी डिसीजन मेकिंग ले लिया है, कर लिया है, तो उसके ऊपर सबऑर्डिनेट कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं करेगा। तो यहाँ पर एक तरीके से जो लीडर करता है, जो लीडर सोचता है वही होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ पर सबऑर्डिनेट अपना कोई भी इनिशिएटिव लीडर को नहीं दे सकते हैं, राइट। डेमोक्रेटिक या पार्टिसिपेटिव और कंसल्टेटिव में क्या होता है, इसमें आपका एक लीडर है, लीडर सबके साथ बैठकर डिसीजन करता है। अगर आपने वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में पढ़ा होगा एक प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, मैंने आपको उसमें बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव सेज दैट इफ मीन्स यू जस्ट हैव टू टेक द पार्टिसिपेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन द डिसीजन मेकिंग and if you find any good idea, good suggestion from the side of your subordinate, then definitely you should consider that idea and implement it into the plan so that your subordinate can be motivated and you can get a new idea in your organization. तो यहाँ पर भी यही होता है, लीडर का काम क्या होता है, लीडर सबके साथ बैठता है, सबसे उनकी सजेशंस पूछता है, ओपिनियंस पूछता है, सबके साथ बैठकर कोई भी डिसीज़न बनाता है। अगर उसको ऐसा लगता है कोई डिसीज़न अच्छा है तो वो उस डिसीज़न को प्लान में शामिल भी करता है। अब आप देखिए दोनों तरफ एरो बने हुए हैं, इसका मतलब ये सबऑर्डिनेट अपनी बात लीडर से कह सकता है और लीडर अपनी बात सबऑर्डिनेट से कह सकता है। इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव और कंसल्टेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप, राइट। नेक्स्ट इज लेसस फेरे और फ्री रीन स्टाइल। लेसस फेरे में क्या होता है, यहाँ पर लीडर का काम बहुत ज़्यादा नहीं होता है, यहाँ पर ऑल द वर्क इज़ डेलीगेटेड और ऑल द वर्क इज़ अप टू द सबऑर्डिनेट्स ओनली। यहाँ पर जितना भी डिसीजन मेकिंग होता है वो सब कौन करते हैं, सबऑर्डिनेट्स करते हैं। यहाँ पे लीडर का काम क्या होता है, लीडर हैज़ फुल फेथ ऑन द सबऑर्डिनेट दैट वॉट एवर द डिसीजन विल बी टेकन बाय द सबऑर्डिनेट इट विल ऑलवेज बी एक्यूरेट, राइट। यहाँ पर सबऑर्डिनेट एक दूसरे से आपस में कंसल्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं। यहाँ पर लीडर का एक ही रोल होता है, स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट। वो क्या करता है, बाहर से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करता है एंड वॉट एवर द चेंजेस आर देयर इन द आउटसाइड वर्ल्ड, वो क्या करता है अपने सबऑर्डिनेट के साथ उसको कम्युनिकेट करता है, उनको बताता है कि व्हाट आर द चेंजेस टेकिंग प्लेस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो लीडर का काम सिर्फ ये होता है, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को देखता रहता है कि वेदर दे आर टेकिंग द राइट एक्शंस और नॉट एंड वॉट एवर द इंफॉर्मेशंस आर देयर आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन, ही जस्ट ट्रांसफर दैट इंफॉर्मेशन टू द सबऑर्डिनेट सो दैट इट कैन हेल्प इन द डिसीजन मेकिंग, राइट। सो these three are the style of leadership which is very important with view of your board examination also. तो यहाँ पर एक तरीके से डिक्टेटरशिप होती है, आप याद रखिएगा डिक्टेटरशिप होती है यहाँ पर आपका जो लीडर होता है वो सिर्फ सबऑर्डिनेट्स को अपने इंस्ट्रक्शंस देता है। तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से कि यहाँ का जो लीडरशिप स्टाइल है, यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं वो इस अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड हो सकते हैं, क्योंकि लीडर को यहाँ पर उनके ऊपर फेथ नहीं है, वो खुद ही डिसीजन ले रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं इन टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में, वो सबऑर्डिनेट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं अपने वर्क में, दैट्स वाई द लीडर इज़ देयर टू टेक ऑल द डिसीजंस। यहाँ पर वो सबकी कंसल्टेशन से काम करते हैं। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन होता है एम्प्लॉयज़ का, मोटिवेट होते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़, यहाँ पर डिमोटिवेट भी हो सकते हैं आपके एम्प्लॉयज़, और यहाँ पर तो पूरा काम सबऑर्डिनेट्स के ऊपर ही होता है। द ओनली वर्क ऑफ लीडर is to get the information from the business environment and give it to the subordinate so that it can provide it can help to the subordinate to take the decision making in future, right. So these are the styles of leadership.